दोस्तों, एक पति महाराष्ट्र में काम करता है। 1 महीने में एक बार पत्नी के पास आता है। जब भी पत्नी के पास आता है तो सॉरी, गोलियां लेके आता है यौन क्षमता बढ़ाने वाली, यानी जवानी को बरकरार करने वाली। जैसे कि आपने सन्यासी फार्मेसी या फिर चांदनी चौक में फलाने फलाने करके खान खान करके गोली देते हैं, तो आप उसमें बताते हैं कि आप जवान ज़्यादा हो जाते हो, कमजोरी नहीं रहती है। तो इसी तरह से ये हैदर अली नाम का बंदा महाराष्ट्र में काम करता है, लेकिन ये अपनी बीवी को सूरत के लुम्बियत थाना में एक जगह अपनी जमीन लेकर के, घर लेकर के रखता है। और इसकी जो बीवी होती है वो सुंदर होती है, बिहार की रहने वाली होती है, नूरजहां नाम होता है। ना तो किसी से बात करती है, ना किसी से चीट करती है, लेकिन ये हमेशा हैदर अली इस चक्कर में रहता है कि हो सकता है कि मेरी बीवी का कहीं ना कहीं अफेयर हो। जब भी आता है आके गर्म दूध पीता है, मिठाई वाला दूध पीता है, और उसके बाद वो दवाई खा लेता है, और उसके बाद बीवी को बहुत परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि 1 घंटे तक बीवी को रगड़ता रहता है, और बीवी के शरीर से, गुप्तांग से, यानी अंदरूनी पार्ट पुर्जों से छिल जाते हैं, खून निकल जाता है, और वो चीखती है, और वो न चल पाती है, न उठ पाती है, और न वो किसी तरह से काम कर पाती है, और उसे नफरत नफरत नफरत, दिन रात पति से नफरत होती चली जाती है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगी, जब बीवी सुंदर मिल जाती है तो मर्द नफरत करने ही लगता है। उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं बुजदिल हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, और मेरी बीवी का कहीं ना कहीं चक्कर चल ही सकता है। आपको भी पता है कि सुंदर औरत के आगे पीछे रसिया बनकर के भौंरा बहुत सारे मर्दाते हैं, और अगर औरत कैरेक्टरलेस होती है तो भौंरे से मजा भी लेती है और पैसे भी वसूलती है। सेम हैदर अली महाराष्ट्र में रहते हुए कैरेक्टरलेस खुद है, इतना कमजोर है, अंदरूनी शक्ति है नहीं, लेकिन बीवी पे शक करता है, और बीवी को पूरा अच्छी तरह से यौन सुख देने के लिए कि बीवी मेरे यौन सुख में लिपट के रह जाएगी, किसी से प्यार नहीं करेगी, संबंध नहीं बनाएगी, कोई अफेयर नहीं करेगी, वो यौन संबंधी गोलियां खाता है। गोली की डोज 1 होती है, लेता 2 है। गोली की डोज 2 होती, लेता 4 है, और रात भर रगड़ रगड़ के उसको खून निकालता है। और जब हवसी भेड़िया उस बीवी को पूरे शरीर में दांतों से कटता है। इस तरह से 5 जनवरी को दोस्तों क्या होता है, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से हैदर अली की 5 जनवरी की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पे श्री राम करके कोई ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये जो इशरत जहान जो भी है औरत, ये लेकर के अपने पति को जाती है। तो डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, क्योंकि इसको पेट में जलन और उल्टी हो रही थी। तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, आप इसको ले जाओ, अब ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों ठीक होने का नाम नहीं लेता है। जैसे ही ये डॉक्टर के यहाँ से आई थी, 3 से 4 घंटे में उल्टी पलटी करते हुए और ऑटो पे लाद करके फिर से डॉक्टर के पास इसकी बीवी लेके जाती है। उसके साथ साथ इसके पड़ोसी भी होते हैं, क्योंकि बीवी अकेले उसको लाद नहीं पा रही थी ऑटो से, तो पड़ोसी की हेल्प लेती है। बीवी के रिश्तेदार वाले भी वहीं पे रहते हैं सूरत में, तो वो सब आ जाते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो डॉक्टर हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसको हुआ क्या है, तो सब मतलब और दवाई देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इस तरह से वो भर्ती हो जाता है। उसको दवा करते करते फिर 2 दिन में वो किसी तरह से अपने घर फिर चला जाता है। लेकिन जब घर जाता है तो उसके बाद वो फिर भी उल्टियां कर ही रहा होता है, और जब इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, यानी बेहोश हो जाता है, तब पड़ोसी इसको एम्बुलेंस बुला करके फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि जिस दिन आया था चल रहा था, दूसरी बार लाद के आया, तीसरी बार बेहोश आया, चौथी बार तो मर के ही आया, चौथी बार तो मर के आया। तो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि पहले दिन आता है तो पैरों पे आता है, दूसरे दिन आता है तो लद के आता है, तीसरे दिन आता है तो बेहोश होके आता है, आज तो ये क्या हो गया। और फिर डॉक्टर ये बोल देता, देखो 5 दिन से बीमार है, ले जाओ, कोई बात नहीं भाई। लोगों ने बताया कि कुछ बीमारी रही होगी, 5 दिन से बीमार है, 5 दिन से इंसान बीमार रहेगा तो मर ही जाएगा, और मर जाएगा तो कोई शंका तो करेगा नहीं। और शंका करता कैसे, शंका करने वाली चीज भी तो चाहिए। जो बीबी थी
सुंदर थी, सानी थी, पढ़ी थी, लिखी थी, फ़ोन चलाती नहीं थी, गेट पे खड़ी नहीं होती थी, छत पे ताका झांकी करती नहीं थी, किसी से बात करती नहीं थी, हंसती नहीं थी। पड़ोसियों ने देखा, कहा कि इतनी अच्छी बीवी है, बताओ आदमी मर गया, ऐसी बीवियां लोगों को नहीं मिलती हैं। कभी घर से नहीं निकलती थी, सब्जी नहीं होती थी तो वो किसी से, परिवार वाले रहते थे, गाँव वाले रहते थे, मंगाती थी, खुद घूमती नहीं थी, तो किसी ने शक किया नहीं। अब ये फ़ोन जाता है गांव वालों को, इनके मतलब जो गांव के ये लोग पूर्णिया बिहार के रहने वाले थे और ये सूरत में घर बना के रह रहे थे और सूरत में इनका काम कम पड़ गया था तो ये महाराष्ट्र में इनकी कंपनी ने भेज दिया था। तो 1 महीने में हैदर अली अपनी बीबी के पास आ जाता था, किराए में रहता तो बीबी को लेके जाता, लेकिन बीबी को इसलिए नहीं ले जाता था कि सूरत में इसने अपना ही घर बना लिया था। अब दोस्तों क्या होता है, जब परिवार के लोग आते हैं तो परिवार के लोग कहते हैं कि हम तो जो हमारा गांव है, जहाँ पे हमारा भाई पढ़ा लिखा है, जहाँ पे हमारा भाई खेला कूदा है, जहाँ पे जवान हुआ है, हम वहाँ पे दफनाएंगे। लेकिन बीवी कहती है नहीं, हम यहीं दफनाएंगे, हमारा घर यहाँ पे है, हमारा परिवार यहाँ पे हो गया है, अब हम घर थोड़ी बेचेंगे, हम वहाँ गाँव थोड़ी जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। इतना सोच पे घर में हो जाती है लड़ाई, चिक चिक होने लगती है। तो सास कहती है कि यार इसके तो पति मरा है, इसको इतना लड़ना आ रहा है, इतना चीख रही है। जेठ को भी शंका होता है कि मतलब कोई किसी को सुध नहीं रहती है, बेहोश बार बार होता है। अब पति मर जाता है तो किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती है, इसकी तमन्ना तो देखो। इस तरह से अब ये डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो डेथ बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम 5 दिन से खुद ही इलाज कर रहे हैं, इसके उल्टी हो रही थी और अंदरूनी भाग को मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी ही, तो 5 दिन में बीमार होकर लोग नॉर्मली मर ही जाते हैं। मतलब कई केस आए हैं कि मरे हैं लोग, 2 दिन में लोग मरे हैं, तो नेचुरल डेथ है। लेकिन भाई को शंका हो जाती है। वहीं लेबियत थाना में वहीं पे पास में तो जा करके डॉक्टर उससे पुलिस से बात करता है भाई कि मेरी जो भाभी है वो लेके जाने नहीं देती, डेथ जो हुई मेरे भाई की बॉडी नहीं लेने जाने दे रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसके साथ हादसा हुआ हो, लेकिन भाई तो 5 दिन में मरा है, बीमार वो 5 जनवरी को था, मरा वो 10 जनवरी को। इस तरह से तो पुलिस बोलती है कि ठीक है पोस्टमार्टम करवा लो, दिक्कत क्या है। जब पोस्टमार्टम की बारी आती है तब और चिल्लाने लगती है इशरत जहां, और चीखने लगती है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा। इस बात पे और पुलिस को शंका हो जाती है। अब जब पोस्टमार्टम करके आता है तो सबके होश खड़े। सबसे पहले तो उसने चूहे मार दवाई खाई थी, जो कि कीटनाशक दवाई होती जिससे चूहे कीटाणु मरते हैं। दूसरी बात, उस बंदे ने उसके गले पे बहुत ज़्यादा दबाव बना करके किसी ने मार के उसको ख़त्म किया था, जहन्नुम भेजा था हाथों के द्वारा। इतना देख करके पूरा परिवार परेशान हो जाता है, रोने धोने लगते हैं। दुगना तिगुना, एक नेचुरल डेथ हो, एक मारा गया हो, तो मतलब दुख तो लगता है माँ को कि मेरे प्यारे बच्चे को, कमाऊ पूत को, जो दिन भर मेहनत करता था, अपने घर पे भी नहीं रहता था, महाराष्ट्र में रहता था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में काम करता था चढ़ चढ़ करके। ये सोच करके माँ रोती बहुत है। लेकिन दोस्तों इशरत जहाँ को वहाँ पे ढूंढा जाता है कि छत पे होगी, पड़ोस के घर होगी, कहीं मिलती नहीं है। जैसे ही पुलिस आती है वैसे ही पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। 2-3 दिन लगते हैं इशरत जहाँ को ढूंढने में। अब आप सोच सकते हो कि मतलब एक सीधी सी, सिंपल सी, भोली सी महिला भी कितनी कटघर हो सकती है। इशरत जहाँ पकड़ के आती है, पूछा जाता है, लेडीज पुलिस पूछती है टॉर्चर करके, तब जो हिस्ट्री इशरत जहाँ बताती है कि वहाँ पे हर कोई दुखी हो जाता है। बताती है महीने में 4 दिन के लिए आता था, 4 दिन में 4 रातें जहर के समान होती थी। जैसे कि कसाई कोई बकरे को काट रहा है, ऐसे मुझे काटा जाता था। पूरी रात मुझे रगड़ रगड़ के मेरे साथ कुकर्म करता था, मेरे गुप्तांग से खूब ब्लड फेंकता था, मेरी सारी नसें फट गई थी, अंदर से सब खाल फट गई थी। और उसके बावजूद मेरे को घर का काम करो, और ये दिन भर सोता था, फिर रात में फिर दवाई खा करके फिर वही शुरू कर देता था। इतनी जवानी दिखाता था, पहले तो कमज़ोर था, अभी तो ये सांड बन गया था। इतनी दरिंदगी करता था, बर्बरता करता था कि हैवान भी ना कर पाए।
इस तरह से मैं तंग आ गई थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे माँ बाप से मैंने बात किया, मेरी माँ ने कहा जैसे काटना है काटो, ये सब बातें बताने की नहीं होती हैं। भाभी से बताया तो भाभी हंसी मजाक उड़ाने लगी मेरा, और मैं कहीं की नहीं रही। तो मैं क्या करती, तो इसको मैंने उस दिन आया जब ये, तो पहले दिन इसने मेरे को पूरी रात सताया, मेरा ब्लड देखा फिर भी हंस रहा था और अपने को जवान समझ रहा था। और जब मैं जितना गिड़गिड़ाती, जितना हाथ जोड़ती, जितना पैर जोड़ती, उतना ये मेरे को अपने को मर्द समझता, मेरे को मजबूर समझता और ये सोचता कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द हूँ। तो उस दिन इसने मेरे को कहा 5 जनवरी को शाम को कि मुझे आज दूध चाहिए, हल्दी वाला दूध में चीनी और गुड़ डाल के देना। तो उसी में मैंने चूहा की मारने वाली दवाई डाल दी, और फिर इसको कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन में कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन दोपहर को उल्टी हुई तो मैं हॉस्पिटल लेके गई। अब हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल से दूसरे दिन आई तो ये थोड़ा सा हल्की सी मूर्छित हुआ। तो मूर्छित हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दिया तो फिर 2 दिन में फिर सही हो गया, लेकिन उल्टियाँ थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तीसरे दिन ये बेहोश हो गया, और बेहोश किया। डॉक्टर के वहाँ जाते जाते होश आ गया था, डॉक्टर ने दवाई दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, ये सही हो गया। लेकिन चौथे दिन अब ये मर ही नहीं रहा था। वही थोड़ी मोड़ी उल्टी हो जाती, थोड़ा थोड़ा सर दर्द करने लगता और थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खाता था, इसका पेट फूल रहा था। अब मैं तो कहीं की नहीं रही, अब ये फिर मेरे साथ अगले महीने से करेगा दरिंदगी, अभी तो चला जाएगा ठीक होकर के महाराष्ट्र। तो मैंने इसको रात में इसके गले पे चढ़ करके इसके पैरों को खाट पे बांध करके और मैंने दबाया। मैं इसे बॉडी लेके जाने देती तो सही रहता, लेकिन बॉडी लेके मैं इसलिए नहीं जाने दी कि देखो बिहार जाएगी, 3 दिन रास्ते में लगेंगे और हो सकता है कि गले पे हाथ के निशान उभर आए, इसीलिए मैं बॉडी को नहीं ले जाने दे रही थी। और मुझे नहीं पता था कि इन लोगों को मुझ पे शंका हो जाएगी। और रही बात मेरे नेचर की, तो आप इन लोगों से पूछ लो, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन मैं कभी छूती नहीं हूँ, मैं तो टीवी वगैरह देखती रहती हूँ बस। दोस्तों, ये इशरत बेचारी इतनी दर्द में थी और करती क्या। आप लोगों का क्या कहना है कि जो मर्द औरत के सामने हाथी बन करके आते हैं तो उनका नाम नहीं होता, उनको हैवान कहा जाता है। ऐसे दरिंदगों को सिर्फ हाथी और गधी से शादी करनी चाहिए, औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर